नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आशा करता हूँ कि आप और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम कला से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, विशेषतौर रंग से संबंधित। रंग के बारे में ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगी। रंग से संबंधित हर बरस कुछ न कुछ प्रश्न हाई स्कूल, इंटर अथवा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रंगों के ज्ञान से कि रंग है क्या, रंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, रंग के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं, पूरक रंग कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम आज इसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, बात न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि रंग के बारे में। ठीक, आप हमारी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। और देखिए, एक प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं तथा वर्ण का क्या प्रभाव होता है, अथवा रंग किसे कहते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्ण और रंग दोनों एक ही चीज़ है। वर्ण और रंग दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक, रंग कोई स्थूल वस्तु नहीं है, अर्थात रंग कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती। रंग क्या है बेटा? रंग प्रकाश का ही गुण है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की संपत्ति है। रंग कुछ भी नहीं है, वो एक जो जिस प्रकार से प्रकाश हम पर पड़ता है, रंग हमें उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। यह नेत्रों द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। यह हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। हमारी दृश्य चेतना पर सबसे पहला प्रभाव वस्तु के रूप पर ही पड़ता है, उसी से हम उस वस्तु को पहचानते हैं। हमारे जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जहाँ रंग का प्रभाव ना हो। भावनाओं पर रंगों का प्रभाव होता है। सुगंध, ठीक, सुगंध और दुर्गंध भी रंगों के प्रभाव से ही व्यक्त की जाती है। ठीक, रंगों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है। अलग अलग रंगों का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, जैसे लाल रंग वीरता का, क्रोध का, तथा नीला रंग सत्यता, शीतलता का, प्रकाश वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। हर रंग का अपना अपना प्रभाव होता है। लाल रंग प्रेम पराक्रम का भी होता है, नीला रंग दुख का भी होता है, क्रोध का होता है, सत्यता का भी होता है। बैंगनी रंग राजस्व का होता है और राशि प्रभाव का होता है। केसरिया रंग त्याग बलिदान का होता है। सफ़ेद रंग शांति का होता है। हरा रंग समृद्धि का होता है। तो इसी प्रकार सभी रंगों का अपना अपना प्रभाव होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों कि रंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो नेत्रों के द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव रंग है, जो प्रकाश के का गुण है। इसी प्रकाश किससे रंगों की उत्पत्ति होती है? रंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रकाश से रंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक, एक तिपहलू शीशे की सहायता से, तिपहलू शीशा का मतलब प्रिज्म, प्रिज्म की सहायता से हम प्रकाश को विभाजित करके विभिन्न रंगों को देखा जा सकता है। ठीक, अब ये तिपहलू शीशा क्या है? प्रिज्म होता है। और इंद्रधनुष के में जो 7 रंग दिखाई देते हैं वो त्रिपहलू, तिपहलू का मतलब प्रिज्म की सहायता से ही दिखाई देते हैं। अब ये रंगों का क्रम क्या होता है? जो प्रकाश के होते हैं वो होते हैं, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो विबग्योर, और हिंदी में बोलते हैं बैनी आ हैप्पीनाल, अर्थात बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग क्रम से होते हैं। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग 2 प्रकार के होते हैं,
ऊष्म रंग और शीतल रंग। ऊष्म रंग मतलब गर्म रंग। गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नारंगी। और शीतल रंग कौन से होते हैं? हरा, नीला। ठीक। ऊष्म रंग जैसे हमने बताया 3 रंग हो गए, लाल, पीला, नारंगी। और शीतल रंग कौन से हो गए? हरा और नीला। अच्छा, अगर ये प्रश्न है रंग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न ये आता है परीक्षा में कि रंग लगाने के कितने माध्यम होते हैं, तो वो भी 2 होगा। कौन कौन से? 2 माध्यम। एक माध्यम आर्द्र अर्थात गीला माध्यम, और दूसरा कौन सा माध्यम? शुष्क माध्यम। ठीक, अर्थात सूखा। जैसे गीला माध्यम में है एक्रेलिक, जल रंग, तैल रंग, आयल वगैरह वगैरह। और शुष्क में क्या है, मतलब सूखा में पेस्टल है, रंगोली बनाने की जो अबीर का प्रयोग होता है, वो शुष्क माध्यम होते हैं। ठीक। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि ओस्टवाल्ड नियम क्या है। ठीक। तो ओस्टवाल्ड का पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर निहेलम ओस्टवाल्ड। इन्होंने रंग चक्र बनाए हैं, और इन्होंने आदर्श रंग चक्र बनाया था, जिसमें आदर्श रंग चक्रों में कितनी संख्या रंगों की? 8। ठीक। कौन कौन से 8 हैं? एक क्रम से बनाया है, तो कौन कौन से हैं देखना। पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला और नीलमणि, समुद्री हरा, लीफ ग्रीन, धानी। ठीक, ये हो गया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरक रंग किसे कहते हैं। तो जो वर्ण चक्र है, जो वर्ण चक्र में विरोधी आमने सामने जो पड़ते हैं रंग, आमने सामने, उन्हीं को पूरक रंग कहते हैं, या इसे विरोधी रंग भी कहते हैं। यदि पूरक रंग एक ही मान में आ जाए तो वर्ण विसंगति हो जाती है। जैसे लाल का रंग पूरक रंग हरा, पीले का पूरक रंग नीला, और नीले का पूरक रंग पीला होता है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। समीपस्थ रंग किसे कहते हैं? उनके मिश्रण से कौन से रंग बनते हैं? तो वर्ण चक्र में जो रंग पास पास होते हैं उन्हें समीपस्थ रंग कहते हैं। जैसे पीला नारंगी का समीपस्थ है, और नारंगी लाल का समीपस्थ है। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो वही है प्रश्न। आदर्श रंग बोलो, मूल रंग बोलो, प्राइमरी कलर बोलो, मुख्य रंग बोलो, बात एक ही है। तो होता क्या है बेटा कि आदर्श रंग 3 होते हैं, पीला, नीला और लाल। इन तीनों रंगों के परस्पर मिश्रण से कुछ अन्य रंग बनते हैं। जैसे लाल में पीला मिलाने से नारंगी बनता है। ठीक। नीले में पीला मिलाने से हरा बनता है, और लाल में नीला मिलाने से बैंगनी मिलता। अर्थात 3 रंग होते जो किसी रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। लाल, नीला और पीला, इन्हें आदर्श रंग कहते हैं। ठीक। और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम कई रंगते प्राप्त करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तटस्थ रंग कितने और कौन से हैं। तो तटस्थ रंग 3 हैं, सफ़ेद, ग्रे और काला। ठीक। ओस्टवाल्ड वृत्त में रंग में सफ़ेद, काला या ग्रे मिलाने से टिंट और शेड का प्रभाव। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी में सफ़ेद मिलाते हैं तो टिंट, और किसी में काला मिलाते हैं तो शेड का प्रभाव होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग संगति कितने प्रकार की होती है। रंग संगति जब किसी चित्र में 2 या 2 से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है तो यह संयोग रुचिकर दिखाई देता है, तो उसे रंग संगति कहा जाता है। इस रंग संगति के कुछ नियम हैं। इनके आधार पर 6 प्रकार की रंग संगति होती है। ठीक। विरोधी रंग संगति, समान रंगों की संगति, अकेले रंग की संगति, मंदभूत रंग संगति, मध्यवर्ती रंग संगति और उन्नति रंग संगति। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग किसे कहते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया रंग क्या है, प्रकाश की संपत्ति है, प्रकाश का गुण है, प्रकाश की किरणों का विशेष गुण है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि नेत्रों द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। ठीक। जिस प्रकार अभी हम लाल चश्मा पहन ले तो हमको सब लाल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश के प्रभाव की वजह से हमको सब लाल दिखाई पड़ता। तो रंग क्या, इसका कोई अपना कोई
अलग से अस्तित्व नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह बल्कि नेत्रों द्वारा मस्तिष्क में पड़ने वाला एक प्रभाव है। वर्ण के 3 प्रधान गुण माने जाते हैं, रंगत, मान, सघनता। वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। ठीक, कौन? रंगत, मान, सघनता। अब ये रंगत, मान, सघनता क्या है, आइए इसको जानते हैं। यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, हरापन, कुछ भी इत्यादि। ठीक, ये रंगत होगी। मान क्या होता है? ये रंगत के हल्के या गहरेपन का द्योतक है। जैसे किसी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, और काला रंग मिलाते हैं तो मान घट जाता है। तो वही यह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल, हल्का लाल। ठीक, सघनता क्या है? यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। कोई रंग जितना शुद्ध होगा, जितना अधिक शुद्ध होगा, उतने अधिक चमक होगा, और जितना उसमें कोई रंग मिला दिया जाएगा तो वो धुंधलापन को बताएगी। तो जितना सघनता, जो बहुत शुद्ध होगा जो रंग, वो सघन होगा, जो सघन होगा वो शुद्ध होगा। तो यह रंग शुद्धता का परिचायक है। ठीक, अभी हमने पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ऊष्म वर्ण और शीतल वर्ण। ऊष्म मतलब गर्म रंग, शीतल मतलब ठंडे रंग। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने पहले पिछले प्रश्न में बताया था कि गर्म रंग लाल, पीला और नारंगी। शीतल रंग कौन से हैं? नीला और हरा। ठीक ठीक, हाँ, अच्छा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक वीडियो बनाते हैं। आपको अन्य जानकारी कला से संबंधित अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इन जो हमने बताया है इसको आप नोट करें, अभ्यास करें और याद करें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।